गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुबह 6:30 बजे का टाइम 6 बजे का टाइम हो रहा था और मैं जा रही थी अम्मी का नाश्ता लेकर हॉस्पिटल में। और ये देखें चाय हमारी बन गई थी और बाहर से लिया था सारा नाश्ता, बस मैंने चाय बनाई थी। उसके बाद जो है नाश्ता वाश्ता देकर मैं आ गई थी और ये घर पर मैं आ गई हूँ। अब आकर मैं वापस सो गई थी क्योंकि बच्चे जो हैं बड़ी देर से सोते हैं, रात में तंग करते हैं। और ये हो गया था, फिर मैं उठ गई थी। हुरैन है, इसको तैयार करा था, कपड़े चेंज करवाए थे सोकर उठने के बाद, नाश्ता करवाने के बाद। और यहाँ पे अनाबिया है, ये भी तैयार हो गई है। इसकी खाला जानी जो है पाउडर लगा रही है अनाबिया को बहुत अच्छी तरह से, जैसे फेशियल हो रहा है। और उसके बाद मैंने इनके कपड़े प्रेस करे, दोनों तीनों चारों के। और फिर बस ये मैंने वॉश कर दिए थे और प्रेस कर दिए। और हसन के आज लग गई है चोट, और ये देखें बड़ी ज़ोर से लगी थी बेचारे के, बच गया, वरना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गई थी। और हल्का सा को खून भी निकल गया था। मैंने पॉलीफिक्स लगा दी थी। पहले तो मैं सोच रही थी जाके पट्टी करवा कर आ जाऊँ, लेकिन मैंने इसकी पॉलीफिक्स लगा दी थी और मशहूर से अब इसकी चोट जो है वो बेहतर है। और ये 2 दिन का है छोटा सा व्लॉग, मिनी व्लॉग। ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना होता है तो मैं मोबाइल लेके नहीं जाती, आईफोन तो घर पर ही छोड़ के जाती हूँ, डर लगता है भाई। और आमना जो है यहाँ पे इतनी बदमाशी करती है और बार बार बैठ के किनारे पे आ जाती है। और ये देखें हसन की जो चोट लगी थी, मैंने रुई लगाई थी, ये वो रुई है। और ये देखें बस उसके बाद ये देखें हॉस्पिटल का कुछ व्यू था। ये वीडियो कॉल की मैंने स्क्रीनशॉट किया था। और अम्मी की तबीयत जो है स्टेबल नहीं है अभी भी। और कुछ है कि अम्मी की तबीयत जो है वो अभी भी ठीक नहीं है। पहले उनका एक्सरे किया था जो कि सही नहीं आया था, फिर दोबारा करा वो सही आया था, उसके बाद जो करा वो सही नहीं आया है। तो डायलिसिस वगैरह जो है उनके अभी भी हो रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। और जो लाइन लगाई थी डायलिसिस के लिए जो मैंने आपको बताई थी, उनकी थाइस पे जो लगाई थी वो जो है वो निकाल दी है लाइन, क्योंकि हाथ में जो फेस्टुला लगा हुआ है वो अब चलने लग गया है। तो डायलिसिस अब होगी फेस्टुला में। कल तो हम सोच रहे थे कि शायद अम्मी घर पर आ जाएंगी, एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट क्योंकि हमें पता नहीं थी, तो बाद में पता चला है। हम कल सोच रहे थे शायद घर पर आ जाएंगी, तो इंतज़ार कर ही रहे थे कि अम्मी बस नहीं आई, रिपोर्ट्स जो है उनकी सही नहीं आई। तो आज भी सोचा था कि आ जाएंगी, तो आज भी नहीं आई हैं। और अब बस ये है कि डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि देखने में तो सही लग रही हैं आपको, और वो ख़ुद भी फील करवा रही हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं घर जाना चाह रही हूँ। तो अंदर से जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरा जो चेस्ट का है उनका एक्सरे सही नहीं आया है। तो बस यही थी बात जो हुई है। डॉक्टर के घर से मेरी बहन आई हुई है, उसका बेबी जो अभी हुआ है, वो वाली बहन जो है वो अपने घर जा चुकी है वापस, क्योंकि मसला हो रहा था यहाँ पर ना थोड़ा सा, मतलब इंजेक्शन लगवाने का, तो इसलिए वो अपने घर चली गई है। और घर में ज़्यादा मतलब सब अपने सही रहते हैं तो कंफर्टेबल हो गए, फिर वो अपने घर चली गई है बेबी को लेके। और यहाँ पर जो है ना अब ये हानियाँ पिटने वाली है, ये देखो जी, ये 2 मिनट में खेलते खेलते पूरा जो है ना ये सोफ़ा खाली कर देंगी और सारी इसकी जो है ना गद्दियाँ फेंक देंगी और फिर इनकी डांट पड़ेगी। और ये मामू आ गए हैं, हॉस्पिटल से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? किसके साथ? कैसे? वाओ, ये देखो किसी के मोहताज नहीं होते, बाइकिया से आते हैं, बाइकिया से चले जाते हैं। खाना खिला दिया था? खाना खिलाया था अम्मी को? किसने खिलाया था? और फ्रूट जो मैंने दिए थे क्या क्या खाया था? क्या है? 2 एप्पल दिए थे ना मैंने, 1 एप्पल दे दिया था। एक मैंने उनको दे दिया। किसको? दूसरे कोई पेशेंट है। अच्छा, और खाने में आज जो है अम्मी को दिया था, कल जो है वो मैंने दलिया भिजवाया था, उससे पहले भी मैंने दलिया भिजवाया था। तो अम्मी बोली दलिया खिला खिला के मुझे क्या करोगे, तो इसलिए आज हमने बनाया था शोरबे वाला सालन अम्मी के लिए, ताकि वो मतलब लाइट खाना थोड़ा देते हैं ना हॉस्पिटल में। तो खाने में मैंने दिया था मुर्गी आलू का सालन और शोरबे वाला। फ्रूट पीच कट करके दे दिए थे मैंने फॉग रख के, और एप्पल दिए थे 2 और प्लम, और बस ये दिया था फ्रूट। कपड़े धुलने का सेशन चल रहा है, पूरे जो है कपड़े यहाँ पर फैले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं धोबी घाट शुरू हो चुका है यहाँ पर। और ये वाली मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी, तो इसको अब निकाल के फेंक दिया। ये भी ऑटोमेटिक है, सेंटर लोडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाली
ओए सब खुदकुशियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ज़रा ये। और आज आई है हमारी नई मशीन ये वाली, और इसमें कपड़े धुल रहे हैं। कुछ कपड़े धुल चुके हैं और कुछ अभी धुल रहे हैं। और ये देखिए मशीन, और जो है यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं जो कि बहुत सारे जमा हो गए थे। मशीन पुरानी वाली जो है वो ख़राब हो गई थी अम्मी की, तो अब आई है आज दूसरी मशीन, नई मशीन। और मेरी बहन जो है ना ऐसी है कि मशीन अगर ख़राब हो गई तो हाथ से कपड़े नहीं धोएंगी जब तक दूसरी मशीन नहीं आ जाएगी। तो इन्होंने कपड़े नहीं धोए काफ़ी टाइम से, तो धो के ढेर लग गया, इतना ढेर। और मैं तो वही रोज़ अपने कपड़े धोने वाली हूँ एक दिन छोड़ के। मैंने तो कभी ज़िंदगी में इतने कपड़े जमा हुए भी नहीं देखे। तो मतलब आज मशीन आई है ऑटोमेटिक, हाथ से नहीं धोएंगे ना खिंगालेंगे, ऑटोमेटिक चाहिए। तो इनको ऑटोमेटिक मशीन आज आ गई है और फिर आज कपड़े धुलने लगे हैं। आज शायद इनके कपड़े ख़त्म हो जाएंगे। दोपहर के टाइम जो है मैंने कॉल की थी अम्मी को, तो वहाँ पर इतना रश लगा हुआ था क्योंकि मेरी 2 पुप्पो और 2 फुप्पा और मेरी छोटी वाली बहन है ना, उनकी सासू माँ आई हुई थी वहाँ पर। और मेरी अम्मी को खुद से ज़्यादा जो है ना इधर उधर के जो पेशेंट है ना उनकी फ़िक्र ज़्यादा होती है। कल मुझे कह रही है कि ना ये ना क्या बोलते हैं, कौन सी जगह थी, हाँ कह रही है ना नवाबशाह से आई ये वाली पेशेंट ना, इनको भी नाश्ता दे दो, इनको भी चाय दे दो। ये जो है ना इनके घर से कोई नहीं आया अभी तक, इनको भी दे दो, उनको भी दे दो। मेरा अम्मी पहले आप अपना तो कर लो, टाइम ख़त्म हो जाएगा, हम चले जाएंगे, फिर कैसे करोगी आप। फिर उनको मतलब आगे पीछे वालों की ना ज़्यादा फिक्र रहती है। ये है। अब खैर मोबाइल वगैरह तो अम्मी को दे दिया है ताकि अम्मी जो है बातचीत कर लें हमसे, क्या करने का दिल चाह रहा है बता दें हमें। तो ये है कि थोड़ी आसानी हो जाए। सुबह जो है मोबाइल है ना अम्मी की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी मोबाइल की, तो फिर मोबाइल जो है वो वापस आ गया था। सुबह मेरा भाई गया था, भाभी गई थी और बस ये दोनों ही गए थे। तो भाभी ने जाके उनको किया कंगा वगैरह करके चुटिया वगैरह बांधी अम्मी की, और तो फिर चुटिया वगैरह बांध कर आई थी अम्मी की। और कपड़े मैंने कहा था चेंज करवाने का, लेकिन वो तो जो हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं वही वाले पहनाते हैं, उनको चेंज नहीं कराते। तो उसको कपड़े जो हैं वो वापस आ गए थे। जब छुट्टी होगी तो तब देखेंगे क्या होता है। और यहाँ अनाबिया और हुरैन, अनाबिया तो खैर सॉरी कल रात को अनाबिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बुखार हो गया था। फिर मैं रात के 2 बजे अनाबिया की दवाई लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करी थी और पता नहीं वीकनेस टाइप की हो रही थी थोड़ी ना, खाना भी नहीं खाया था कल अनाबिया ने पूरा दिन। फिर मैंने जल्दी से ना उसको मैंने बोला तबीयत तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, पेट में भी दर्द हो रहा था। फिर रात के 2 बजे जाके अनाबिया की दवाई लेकर आई हूँ अपने ये वाले भाई के साथ जाके। फिर दवाई वगैरह लेकर सुबह जब उठी सोकर तो सही हो, तो मेरे भाई ने मेरे मज़े ही करवा दिए, बड़े वाले भाई ने। परसों हाँ जिस दिन की ये वीडियो है ना कि मैं चाय बना के लेके गई थी, तो उस दिन जो है आते हुए मेरे भाई ने मुझे खिलाई हलवा पूरी। उसके बाद नहीं पहले सबसे पहले हमने ली थी पुलाव। फिर उसके बाद जब पुलाव ले ली ना हमने, तो पुलाव हम जब लेने गए तो वहाँ पर पुलाव वाला था ही नहीं। और मेरा भाई इतना फूडी है बहुत ज़्यादा कि वो पुलाव वालों के घर ही पहुँच गया भाई। फिर मेरे भाई जो हैं पुलाव वाले जो है ना उनके घर पर ही पहुँच गए। फिर वहाँ से हमने उनसे पुलाव ली। फिर उसके बाद मेरे भाई जो हैं वो लस्सी के बहुत ज़्यादा शौकीन है, जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा फूडी हैं। फिर लस्सी लेने के लिए हम गए, फिर लस्सी लेकर आए। फिर लस्सी के बाद जो है हमने हलवा पूरी ली थी। उसके बाद हमने हलवा पूरी ली और क्या लिया था यार, इतनी सारी चीज़ें ली थी कि मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें नाश्ता वगैरह लेके फिर हम लोगों ने करा 7 बजे नाश्ता, दोनों भाई बहनों ने। और मेरी भाभी ने बोला कि मेरे भाई यू आर द बेस्ट। आज का ब्लॉग में यही इन्फॉर्मेशन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करनी है आप सबको, ठीक है, बाय बाय।